आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति के अंतर्गत यहाँ पर परम तीर्थंकर जिनेन्द्र देव के स्वयंभू होने का व्याख्यान किया था। तीर्थंकर जिनेन्द्र देव जो होते हैं वे स्वयंभू होते हैं। अन्य केवलियों के स्वयंभू होने का नियम नहीं है, लेकिन तीर्थंकर भगवान जो होते वो नियम से क्या होते? स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है कि स्वयं से ही जो वैराग्य के लिए प्राप्त होते हैं, स्वयं से जो जैनेश्वरी दीक्षा के लिए स्वीकार करते हैं, जिन्हें ज्ञान को आर्जन करने के लिए पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लौकिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए शाला नहीं जाते और धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पाठशाला नहीं जाते। उन्हें स्वयं को ही उन्होंने पिछले पूर्व जन्मों में इतनी श्रुत की आराधना की, इतनी श्रुत की आराधना की, इतनी श्रुत की आराधना की, इतनी श्रुत की आराधना की कि जिस श्रुत आराधना के प्रभाव से उन्हें इस भाव में आराधना अथवा ज्ञान आर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव में उनके लिए ज्ञान आर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। वे जन्म से तीन ज्ञान के धारी होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जैसे जिस समय तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो उनकी जो माँ होती है, उनकी माँ के लिए आनंदित करने के लिए, उनका चित्त प्रसाद आह्लादित करने के लिए और उनके लिए सुख प्राप्त प्रदान करने के लिए अष्ट कुमारियाँ हैं। कितनी कुमारियाँ हैं? कितनी कुमारियाँ हैं? अष्ट कुमारियाँ अथवा 56 कुमारियाँ हैं। और कितनी कुमारियाँ हैं? अष्ट कुमारियाँ हैं, 56 कुमारियाँ आती हैं। तो मालूम वो क्या करती हैं? एक माँ को दर्पण लाती है, एक कुमारी एक दर्पण लाती है, एक बिंदी का पत्ता लाती है। क्या? और तो महिलाएं, तो महिलाओं को लाएंगी, आदमी को क्या लाएंगे? तो एक बिंदी का पत्ता लाती है, एक दर्पण लाती है, एक कंगा लाती है, एक मांग भरने की डिब्बी लाती है, एक चूड़ियाँ लाती है, एक साड़ी लाती है। तो जितनी भी महिला श्रृंगार का सामान है वो एक एक कुमारियाँ क्या होती हैं? माँ। किसको? किसके लिए? और पिताजी को? पिताजी को ठिंगा, पिताजी को कुछ भी नहीं आता है। वो तो बेचारे बाहर कुर्सी डाले बैठे रहते हैं। एक भी देव नहीं आए कि चलो दादा के लिए कुछ लेकर के चले। बाई को तो सब कुछ हुआ गो। माँ के लिए अष्ट कुमारियाँ, 56 कुमारियाँ हैं और पिताजी के लिए एक भी कुमार नहीं आया। एक भी कुमार नहीं आया कि ये तुम झंडू बाम लगा लो, कि तुम जो विक्स लगा लो। कुछ भी नहीं, पूछने को भी नहीं आया कि तीर्थंकर के पिता है। महिमा किसकी है? बोलो, महिमा किसकी है? क्यों? माँ की महिमा क्यों? बताओ मेरे को आप। माँ की महिमा क्यों? उसके लिए इतना सब कुछ क्यों आया? इस प्रश्न का जवाब दो। प्रश्न ज्वलंत है तो समाधान भी ज्वलंत होना चाहिए। माँ के लिए इतना सब कुछ क्यों आया? क्योंकि माँ ने 9 महीने तक गर्भ की पीड़ा को उसने सहा है। 9 महीने तक उसने अपने उसमें रखा है। माँ ही अपनी गोदी में खिलाती है, माँ ही उसका लालन पालन करती है। आदमी से कभी संतान का पालन नहीं होता है। पिता ने कहा यहाँ बैठ जाओ, नहीं बैठा तो एक छोड़ करके गाल में थप्पड़ा दे दिया, नालायक कहीं का। सुनता नहीं है। और माँ होगी तो पिता मारता है और माँ पुचकार लेती है।
5 का नोट दे देती है, 10 का नोट दे देती है। तो माँ के लिए सब कुछ लाए। 56 कुमारियां हैं सेवा में, गर्भ शोधन में 56 कुमारियां हैं। कितनी? 56 कुमारियां हैं। तो वे क्या करती, एक से एक क्या पूछती हैं, प्रश्न पूछती हैं। क्या पूछती हैं? वे 56 कुमारियां माँ से प्रश्न पूछती हैं और माँ उसका क्या देती है, और कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर माँ दे देती। कैसे देती है? तो 3 लोक के नाथ जिसके गर्भ में बैठे हुए हैं, उससे वो ना जवाब कैसे हो सकती है? वो हर एक प्रश्न का, कठिन से कठिन प्रश्न का वो क्या दे देती है। जैसे किसी देवी ने पूछा कि ये जीव अंधा क्यों होता है, दूसरी ने पूछा गूंगा क्यों होता है, तीसरी ने पूछा बहरा क्यों होता है, चौथी ने पूछा बीमार क्यों होता है। क्या? अंधा क्यों, ये जीव हे माँ, बोलो हे माँ, ये जीव अंधा क्यों होता है? तो माँ उसका सौष्ठु भाषा में, किस भाषा में? सौष्ठु भाषा में, अच्छे भाषा में, मधुर वचनों के द्वारा बोलती है, हे जीव, हे बाले, इस जीव ने पहले दूसरों के दोषों को ही देखता रहा है, गुण तो किसी में दिखा ही नहीं। क्या? गुण तो किसी में एब ही एब दिखे। क्या देखे? जिस जहां गए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बोलो ये ऐसे है, बोलो ये, बोलो ना, बोलते तो ही हमारे सामने, बोलो ये ऐसे है, ये ऐसे है। बस सभी खराब है, के लिए तुम ही पूरे विश्व में अच्छे हो। ये ऐसे है, सब में तुमको कमी ही कमी दिखी, बस बाकी तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, बाकी तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। परंतु ये ध्यान रख के चलना कि हमें क्या ग्रहण करना है। जो अच्छाई है उसको ग्रहण करो आप, दोषों पर ध्यान मत दो, दोषों पर बस जहां गए वहां से हम यही ढूंढते आए ऐसा। इसलिए आंखों से हम दूसरे की बुराई कमी देखते, इसलिए जीव क्या बनता है, अंधा। बहरा क्यों बना? तो बहरा बनने का दूसरे के दोषों को सुनता है, दूसरों के दोषों को सुनता है। और गूंगा क्यों बना? दूसरे की बुराई करता है। सिर्फ बुराई करने का ठेका इन्होंने लिया है। क्या का ठेका? बस बैठ गए ओटला पर, 4 लोग बैठ गए और बस बुराई पुराण पढ़ना चालू कर दिया, निंदा पुराण चालू कर दिया, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए अंधा गूंगा बनता बीमार क्यों बना? पिछले जन्मों में किसी को औषध दान नहीं दिया। दरिद्री क्यों बना? तो पिछले जन्मों में किसी को आहार दान नहीं दिया। बिल्कुल अज्ञानी, एक अक्षर भी पढ़ते नहीं बनता है, निपट अज्ञानी। क्या? एक अक्षर भी उच्चारण करते नहीं बनता, एक शास्त्र पढ़ते नहीं बनता, 2 पढ़ने की रुचि नहीं है, 3 है ना, और कोई पढ़े तो उससे ईर्षा भाव होना, उसकी किताबें लुका देना, सास छिपा देना, पेन छुपा देना, किताबें गायब कर देना। तो एक तो पिछले जन्म का पाप कर्म का उदय, बोलो, किसी ने किताब छुपा दी, किसी ने किताब गायब कर दी, पेन हिरा दिया, डायरी छुपा दी, पन्ना फाड़ दिया डायरी में से। तो एक तो पिछले जन्म का अज्ञान, और इस जन्म में तुम और पाप पर पाप कर रहे, तो तुम्हें और ज्ञान नहीं होना, और बांधेगा ज्ञानावरणी कर्म का बंध। तो इसीलिए पिछले जन्म का अज्ञानी और इस जन्म का अज्ञान और बांध रहा, तो और अज्ञानी पर निपट अज्ञानी। तो इसलिए जीव मूर्ख होता है, इसलिए मूर्ख होता है। तो मां उनके प्रश्नों का क्या देती है, समाधान देती। अब उसके बाद देखो कि तीर्थंकर भगवान अवधि ज्ञान से सब जान लेते हैं। अब उसके बाद जब वो दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेते समय ध्यान से सुनो, इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं, इतने विशुद्ध परिणाम होते, इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं कि तत्क्षण वो मना पर्याय ज्ञान के लिए प्राप्त
कर लेते हैं। किसके लिए? किसके लिए? मना पर्याय ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और मना पर्याय ज्ञान का मतलब होता है जो सबके मन की बातों को क्या कर लेता है। तुमने पास्ट टेंस में क्या चिंतन किया, प्रेजेंट टेंस में तुम क्या चिंतन कर रहे, फ्यूचर में तुम क्या चिंतन करोगे, इन सब बातों के लिए वो दिगंबर मुनिराज क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। इतना उनका क्षयोपशम होता है, चित्त प्रसाद इतना स्वच्छ होता है कि वो दीक्षा लेते ही मना पर्याय ज्ञान हो गया, स्वयंभू होते हैं वो। और दीक्षा भी तीर्थंकर भगवान किसी से नहीं लेते हैं, वो स्वयं ही क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं। और क्या, जिस समय दीक्षा ले संसार से वैराग गाया। किससे वैराग गाया? किससे वैराग गाया? संसार से वैराग गाया। अब दीक्षा के लिए दीक्षा लेना तो एक चीज है कि एक तो संसार से वैराग्य होना, क्या होना, ध्यान से सुनो। जो भविष्यत काल में मुनि बनने की योजना बना रहे ना, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। खाली पिछी कमंडल लेने से कोई मुनि नहीं हो जाते। ऐसे तो खुटिया पर भी पिछी कमंडल टंगी, आप कहाँ भी होंगी एक दो पिछी तो टंगी होंगी, एक दो पिछी तो नहीं है भैया। ये निश्चित पुरानी पीछियां रहती हैं महाराजों की, ले लेते श्रावक लोग। तो मात्र संसार शरीर भोगों से वैराग्य होना कि मैं जिस पथ पर चल रहा हूं उसका मैं निरतिचार निर्दोष में उसका क्या करूंगा, पालन करूंगा। और एक है, घर से परेशान थे, घर में निवार नहीं था, व्यापार नहीं था, तो चलो भैया क्या करें, महाराज बन जाओ। चलो कोई बात नहीं, उस उद्देश्य को लेके बन भी गए तो अब तो कम से कम अपनी अंतरंग की व्यवस्था तो कोई जान ही नहीं सकता है, तो कम से कम बाहर की व्यवस्था को तो व्यवस्थित रखो। क्या बाहर अंतर की व्यवस्था तो कोई जान ही नहीं सकता। अब मान लो तुम सामायिक कर रहे, क्या कर रहे, ऐसे बैठे, इधर देखो हमारे तरफ, आसन लगा के बैठे, माला लेके बैठे, हम क्या जान रहे, बोलो, हम क्या जान रहे कि छुल्लक जी सामायिक कर रहे हैं। हमें क्या मालूम कि अपनी वे आज गिर रहे हैं, क्या आज सवेरे आहार में क्या क्या लिया, टमाटर, काजू कतली, इडली, डोसा। अब तुम का गिर रहे, हमें क्या मालूम, बताओ भाई। अपन क्या जान, अपन तो माला, मान लो हम भी माला फेर रहे, तो आप क्या सोच रहे, बताओ आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं महाराज, यही सोचेंगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग, क्या सोचेंगे आप। पर हमारी मना स्थिति क्या है, मैं क्या योजना बना रहा, कल क्या क्या लेना है, मैं तो कल का मेनू तैयार कर रहा हूं, यही मेरा टारगेट और ही दूसरा चल रहा है कि भैया फलाने श्रावक को आने दो, उससे साथ छपवाना है, और 1 लाख का टारगेट उसको बना के रखा है मैंने। जब भी आएगा उसका पोस्टमार्टम मुझे करना ही करना है। आइए, और बहुत बढ़िया, आप तो महान, बहुत अच्छे हैं आप तो, आपका तो बहुत मैंने सुना है पहले नाम। 11वीं गाड़ी आ रही है आपकी, कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, आप तो महान है, बहुत बढ़िया आपका तो, आपको तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, आप तो बहुत, तो लट्टू हो जाएगा। महाराज जी कोई आदेश हो तो बताना, अरे आप हमारा काम कहाँ कराओगे, नहीं आप बोलो, टिका दिया 1,11,000 से, कितने से टिका दिया, 1,11,000 से। अब भले वो दूसरी बार लौट के आए ना आए, लेकिन 11,000 से टिका ही दिया। तो ये ध्यान में रख करके चलो इस चीज के लिए कि ये बाहर की व्यवस्था है, बोलो किसकी व्यवस्था है, बोलो इकाई की व्यवस्था है। अब अंदर की व्यवस्था कौन जाने, या तो स्वयं या स्वयंभू। हृदय कैसा चल रहा है, बोलो, हृदय कैसा चल रहा है, ये तो डॉक्टर्स भी जानता है। बोलो, मौन से नहीं बैठना, मेरी फिक्रत में नहीं है मौन से बिठालना, निद्रा देवी प्रसन्न हो जाती हैं बैठने से। फिर बोलो, हृदय कैसा चल रहा है, ये तो डॉक्टर्स भी जानता है। बोलो,
नहीं, पूरा बोलो। हृदय, हृदय कैसा चल रहा है ये तो एक डॉक्टर भी जानता है, पर हृदय में क्या चल रहा है ये स्वयं या स्वयंभू जानता है। हृदय में क्या चल रहा जी? आहार देखने आए हो कि आहार में क्या क्या आइटम चल रहा है ये देखने आए हो? है नहीं, ईमानदारी से बोल दो ना। मैं अगर अपना मना पर्याय, चूंकि मुझे है नहीं, मना पर्याय ज्ञान है नहीं, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान का 6 उपसम भी बेटा कम नहीं है। इतना तो गॉड गिफ्ट, गुरु गिफ्ट है। मना पर्याय ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का 6 उपसम बहुत अच्छा है गुरु के आशीर्वाद से। बोलो, आहार देखने आए हो या आहार में क्या क्या आइटम चल रहे वो देखने आए हो? और फिर देखा और महाराज के आहार देखे, और ये भाई महाराज के तो मजे हैं यार। महाराज जी के तो कई भारी काजू कतली बने चौके में, कई ठंडाई बने, ओहो आनंद आ गया आज तो। यदि हम भी महाराज होते तो 3 गिलास हमको भी आज मिलती। आजा 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 आजा, उतार दो कपड़े। है पीछे कमंडल हमारे पास में। बेटा बन मत जाना भूल करके, न सामय के टेम्पर कर्म पर हाथ रख करके फूट फूट के रोगे। ये कहां से पकड़ लिए, ये कहां से पकड़ लिए, ये कहां से पकड़ लिए, समझ जाना। ऐसे हाथ रख के रोगे, भगवान अब क्या करे, अब कहीं जाए। हाँ, यदि तुम्हारा चित्त प्रसाद आह्लादित नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है, अगर वैराग्य तुम्हारा व्यवस्थित है तो मैं चैलेंज के साथ कहता कि इस मार्ग में जो आनंद है, इस मार्ग से बढ़कर के आनंद किसी दूसरे मार्ग में नहीं आ सकता है। किसी भी दूसरे मार्ग में ऐसा आनंद और कहीं भी नहीं आ सकता है। ये ध्यान रख के चलना, ऐसा आनंद और कहीं भी नहीं आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रख के चलो कि स्वयंभू जो होते हैं, नमो सिद्धाड़म, स्वयंभू जो होते हैं तो वो स्वयंभू क्या करते हैं, स्वयं दीक्षा ले। तो मालूम क्या करते हैं, जब बैराग आता तो लोकांतिक देव आते हैं और वो क्या करते हैं, आपने बहुत अच्छा विचारा, बोलो आपने बहुत अच्छा किया, आप जैसे महान पुरुष हैं, आपने संयम धारण करने का भाव बनाया, आप पुण्यशाली जीव हैं। तरह तरह से वो लोकांतिक देव आके उनकी क्या करती है, स्तुति करते हैं।